नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में जनता को विकास और विश्वास की गारंटी क्या दी। बीजेपी उन पर बरस पड़ी। प्रियंका ने बीजेपी सरकार के घोटालों का जिक्र किया, लेकिन घोटालों की लिस्ट उनसे मिस हो गई। बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को घोटाले की गारंटी कहा है। देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे कांग्रेस गारंटी है तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है। जो चुनाव के वक्त आना और अनर्गल बातें करना, इससे राजनीति के ध्येय कभी सिद्ध नहीं होते। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में जन आक्रोश रैली करके जा चुकी हैं, लेकिन पीछे कुछ सवाल उन्होंने छोड़ दिए, जिनके जवाब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की महाराजा के गढ़ में की गई रैली बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए रिसर्च का सबब बनी हुई है। आखिर इस रैली के नफा नुकसान क्या है? प्रियंका की रैली में उमड़ी भीड़ क्या कहती है? कांग्रेस के दावे उत्साह से भरे हैं। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। इतनी बारिश में जो बच्चे स्कूल पाठशाला तक जा रहे हैं, उनके लिए छाता खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। तो ये सिर्फ टमाटर के भाव की बात नहीं है, ये बात आपके जीवन की है कि किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सुबह उठ के आप अगले दिन का सामना कैसे करते हैं? कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट उनकी भी होती है और इस बात की भी होती है कि मैं दवाई कहां से खरीद के लाऊं। घर पे बीमार पड़ा है, लेकिन दुकान जाकर इतनी महंगाई है कि दवाई ही नहीं मिलेगी, मैं क्या करूं? आज ये है आपकी परिस्थितियां। इधर बीजेपी लगातार कांग्रेस के दावों पर पलटवार कर रही है। वीडी शर्मा से लेकर प्रदेश के मंत्री तक प्रियंका की रैली में उमड़ी भीड़ को प्रायोजित बता रहे हैं। प्रियंका की गारंटी को भ्रष्टाचार की गारंटी बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की लिस्ट दिखाई देंगी तो कांग्रेस की लाइन लग जाती है। तो इसलिए प्रियंका जी, आपने मध्य प्रदेश के अंदर कल जो कहा, और एक बात और कल आपने प्रियंका जी कही कि गारंटी कार्ड आप गारंटी दे रही थी। अरे कांग्रेस गारंटी है तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, जो कल भी उस मंच पर दिखाई दिया था। दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता को बोलने नहीं दिया गया। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भाषण दे रहे थे, अपने पिता को भविष्य का मुख्यमंत्री कह रहे थे। प्रियंका दीदी जिस स्थान पर आई, उससे शायद 100-200 किलोमीटर दूर ही राजस्थान शुरू होता है, जहां कांग्रेस की सरकार है। उस कांग्रेस की सरकार के मंत्री ने जब कांग्रेस की सरकार का यथार्थ बताया तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। पर प्रियंका दीदी, जो मैं भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली हैं, वो महिला उत्पीड़न के खिलाफ यदि कांग्रेस का मंत्री कुछ कहता है तो उसको हटा दिया जाता है। इस पर कुछ बोल नहीं रही। देखिए, ये जमा खर्च और नाटक नोटंकी से राजनीति नहीं चलती। चुनाव के वक्त आना और अनर्गल बातें करना, इससे राजनीति के ध्येय कभी सिद्ध नहीं होते। भीड़ और भौकाल के बीच सियासत का ये काल नित नए रंग दिखा रहा है। देखना बाकी है कि किसका उदय काल आ रहा है और किसका सूरज अस्त हो रहा है। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि गारंटी पर सियासत क्यों हो रही है। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े। डॉक्टर गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव में। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी भी इस चर्चा में जुड़े। कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुंदन जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, 5 गारंटी उन्होंने फिर से कांग्रेस की दोहराई है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिन घोटालों का जिक्र प्रियंका गांधी कर रही थी उसमें से उनके पास किसी तरह की लिस्ट ही नहीं थी, यानी कि जमीनी स्तर पर कुछ भी उसमें सच नहीं था। कुंदन जी। देखिए अमित जी, हमारी राष्ट्रीय नेता जी, प्रियंका जी का ये दूसरा दौरा था जी, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा घबराहट, इतना ज्यादा डर, जी, है। लेकिन जो ये दौरा था, ये ग्वालियर का दौरा, ये ग्वालियर की सभा, जी, एक
जोरदार जन समर्थन के साथ में लाखों लोगों की भीड़ जुटी वहां पे जी लोग आए, लोगों ने प्रियंका जी को गंभीरतापूर्वक सुना। जी प्रियंका जी ने बगैर कोई समय गवाए, साउंड का डिस्टरबेंस हो रहा है, साउंड का डिस्टरबेंस हो रहा है क्या अमित जी? साउंड का डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी अमित जी, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी कुंदन जी, आपकी आवाज पूरी आ रही है। जी जी, तो प्रियंका जी की जो ये सभा और ये दौरा और उसके अंदर प्रियंका जी का इस प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए जो भाषण था जी, उसके अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किए हुए घपलों और घोटालों की लिस्ट की भी बात की थी जी। अगर अमित जी वो लिस्ट इतनी लंबी है, अगर वो गिनाने लग जाती तो शायद पूरा समय उसी में चला जाता। उन्होंने समय बगैर गवाए जी वहां पे जनता के मुद्दों की बात करने की कोशिश की। लिस्ट तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने घोटाले हुए। 220 महीने की सरकार में 225 घोटाले हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है, सुबह उठती है तो एक नया घोटाला आता है, ये पूरे प्रदेश को पता है। आज मध्य प्रदेश सबसे बदनाम प्रदेश है घपले और घोटालों में। देश में सर्वाधिक घपले और घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं और भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज अत्याचार, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। आदिवासी भाई और दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके सर के ऊपर पेशाब की जाती है, ये तक भी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन बेशर्म भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती। अब वो किस पे सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ये बेशर्म नेता कि वो सब लिस्ट अगर गिनाने लगती तो इतने घोटाले हैं कि मध्य प्रदेश की जनता थक जाती। घोटाले सुनते सुनते इतने घोटाले कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म सरकार। जनता के मुद्दों की बात करी प्रियंका जी ने। जनता के मुद्दों की बात करना क्या अच्छी बात नहीं है क्या? ये लोग सुनना नहीं, मतलब जो उस चीज को समझना नहीं चाहते। डर और घबराहट इनका यही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई हो रही है मध्य प्रदेश से और ये माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बन चुका है। कर्नाटका के अंदर भी इन्होंने यही सब प्रयास किए थे, इसी प्रकार के प्रयास किए थे, वो सब दाव उल्टे पड़े। मध्य प्रदेश के अंदर भी उल्टे पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है, इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से विदाई तय है। जी डॉक्टर गुररेज शेख जी, कुंदन जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से विदाई तय है। साथ ही आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर घोटालों की लिस्ट वो गिनाने लगती तो समय कम पड़ जाता। हालांकि चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हो या मैं हो, हम अपने अपनी पार्टी के लिए जरूर बायस थे, लेकिन डेफिनेटली अगर हम एक एनालिस्ट के रूप में भी बात करें तो कल की रैली पोस्टमार्टम करेंगे प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की, तो आप पाएंगे कि न उनकी स्पीच में किसी प्रकार का करंट था, न किसी प्रकार की कोऑर्डिनेशन थी, और जिस प्रकार के विजुअल्स थे वो विजुअल्स कहीं से भी उत्साहित करने वाले विजुअल्स नहीं लग रहे थे। फिर आप देखिए कि वहां पर नकुलनाथ को बिठाया गया, कितनी खराब उन्होंने स्पीच दी। कमलनाथ की आप स्पीच देखें, कोई दम वाली बात नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी शायद मुझे तो दिखे ही नहीं, मंच पे भी थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता। तो सीधी सीधी ये बात दिख रही है कि दिग्विजय सिंह को और उनके बेटे को बैक बर्नर पे डाल दिया गया है। कमलनाथ नकुलनाथ को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किए हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो बहुत ही खराब प्रोग्राम था। खुद प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की बात करें ऐसा लगता है कि वो स्वयं भी उस कार्यक्रम के लिए प्रिपेयर नहीं थी। हम एक इंडिपेंडेंट रूप से बात करें, थोड़ी देर पर राजनीतिक दलादली का चश्मा उतार दे तो ना उनकी प्रिपरेशन थी, ना पार्टी की प्रिपरेशन थी, और पार्टी के अंदर का जो फ्रैक्शनलिज्म है वो बिल्कुल सामने आ रहा था। आप ये देखिए कि इनके जो वकील हैं जबलपुर से, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, एकदम से मेरा नाम मेरे दिमाग से जी, तनखा जी, वहां पर जबलपुर में भी वो मंच पर थे, यहाँ पर भी वो मंच पर थे। हालांकि उनको यहाँ पर जरूरत नहीं थी, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे जो वरिष्ठ व्यक्ति थे वो नहीं थे। और जबकि वे तनखा को देखे तो ग्राउंड के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं है, उनकी एक पहचान एक अच्छे वकील के रूप में है। तो ये रियलिटीज जो दिख रही थी ना कल, वो बड़ी एपरेंट थी। लेकिन मुझे थोड़ा सा
देखिए, आप लोगों को पूरा अधिकार है टॉपिक रखने का, लेकिन मुझे ऐतराज है जो आपने भी ये बात कही कि दोनों पार्टियों के लिए रिसर्च का मामला बन गया है प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की ये रैली। तो हमारे लिए तो तनिक भी वो रिसर्च का मामला नहीं है, क्योंकि हम तो फेल मानते हैं उस रैली को। और जहां तक ये लोग गारंटीज की बात कर रहे हैं, तो कल की रैली में कुछ चीजें अपरेंट हो गई। वंशवाद की गारंटी ये लोग दे रहे हैं, क्योंकि नकुल नाथ को उन्होंने लॉन्च किया उस रैली में दिग्विजय सिंह के बेटे को पीछे करके। इसका मतलब ये होगा कि कांग्रेस में फ्रैक्शनलिज्म खत्म नहीं हुआ है अभी। पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। फिर भ्रष्टाचार की गारंटी तो ये लोग देते ही हैं। और जिस तरह से प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा बात कर रही थी, उससे भी अपरेंट था कि भ्रष्टाचार की जब वो बात करती है तो कितनी नकली बात कर रही थी। जंगल राज मध्य प्रदेश में लाने की गारंटी ये लोग देते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार थी, फिरौती जैसी घटनाएं जो मध्य प्रदेश में कभी नहीं होती थी, बच्चों की किडनैपिंग की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं, वो सब होना शुरू हुई थी। विकास ठप हो गया था, तो विकास ठप होने की वो भ्रष्टाचार की गारंटी लोग देते हैं। और मध्य प्रदेश को गांधी परिवार का एटीएम बनाने की भी गारंटी देते हैं। तो ये तो इनकी 5 गारंटियां हैं जो मध्य प्रदेश के लिए लेके आए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कुल मिलाकर वो एक रैली फ्लॉप थी। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का हम रुख कर लेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र जी, कांग्रेस जहां प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम को एक हिट शो बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे फ्लॉप शो करार दे दिया है। साथ ही जिस तरह से डॉक्टर गुलरेज शेख जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी बिना किसी प्रिपरेशन के मध्य प्रदेश में आई थी, जो राजनेताओं के वक्तव्य थे उनमें भी कोई वो बात खास नहीं थी। लेकिन क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए जी, गुलरेज जी ने तो बहुत बढ़िया कहा कि पोस्टमार्टम जैसा शब्द उपयोग किया। उन्होंने तो पूरे शल्य क्रिया कर दी, और करना ही चाहिए, क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है और वो चाहते हैं कि सरकार फिर से रिपीट हो। और कांग्रेस तो चेहरा दिखा के प्रियंका जी का वोट लेना चाहती है, तो उनका, क्योंकि उनका मेयर जीता है ग्वालियर से और उनका सत्ता में वापसी हुई है क्योंकि राज्य में, तो इसलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा में भी उसका फायदा हो। अब वो बात ये है कि उनकी स्पीच में जो 5 गारंटियां दी गई, उन्होंने हर वर्ग को बात की गई, विकास की बात करी, उन्होंने महिलाओं को भी, युवाओं को भी, किसान को भी, और सारे जो समुदाय हैं सारे लोगों के लिए कुछ न कुछ देने की बात कही। और बीजेपी उसके लिए आगे होके कार्य कर रही है, जो कि अभी सत्ता में है। वो महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना आई, सिलेंडर के लिए भी मुझे लगता है घोषणा कर देगी, कर्मचारियों के लिए भी मुझे लगता है कि पेंशन का कोई प्लान बना रही है, वो भी कर देगी। जो इनकी योजनाएं हैं वो योजना वो पहले चुनाव के पहले ही घोषणा कर देगी। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार सरकार चली आ रही है और वो चेहरा एक शिवराज जी का चेहरा है और संगठन से लोग नाराज हैं, उसका भी एक प्रभाव है। और निश्चित रूप से होता भी है कि सरकार लगातार रहने से, लेकिन इनका संगठन मजबूत है और ये निश्चित रूप से इसकी पहल की जवाबदारी तय कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि अभी लगातार प्रवास हो रहे हैं इनके जो संगठन के लोग आए हैं, अश्विनी जी हैं, भूपेन जी हैं, और वो लगातार निगरानियां कर रहे हैं, वो डैमेज कंट्रोल भी कर रहे हैं, विधायक से 1 to 1 बात भी कर रहे हैं। और बात रही यहाँ पे जो ये संदेश देना चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि कमलनाथ तो चेहरा है, पीछे से सरकार कोई और चलाएगा, और बहुत सी चीजें हैं जो कि और भी अभी चुनाव के टाइम पे सामने आएंगी। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, ऐसे नेता आते हैं और लोग बाग उनको देखने जाते हैं, उनको सुनने जानते हैं, उनकी भीड़ इकट्ठी होती है, और इससे संचार तो बढ़ता है। और संचार जब बढ़ता है, कैंपेन होता है, तो निश्चित रूप से वोट में भी परिवर्तित होता है। अब सफलता और असफलता तो ये तो आगे, अभी तो ये कड़ी है, ये शुरुआत होगी, क्योंकि अभी उन्होंने बिंद क्षेत्र पे की है तो महाकौशल से शुरुआत की थी, तो महाकौशल तो अब ये चंबल क्षेत्र में है अब इस समय, और किसी मालवा क्षेत्र में अन्य जगह भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। तो निश्चित रूप से है, तो सत्तारूढ़ पार्टी उसको फ्लॉप शो भी कहेगी, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया है। और उन्होंने अच्छा विश्लेषण भी किया, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बारीक रूप से जो निरीक्षण किया, और कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं को नीचे तैयार करने के लिए एक ऊर्जा जाती है, एक विचार जाता है, और जो कि कुछ समय तक के लिए तैयार होता है कार्यकर्ता, और फिर उसके बाद वो दूसरी रैली करेंगे तो उसके बाद फिर से ऊर्जा। लेकिन इनने भी पूरा एक सैंपल दिया है और ये भी कहा है कि लगातार, और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि आप हमें पूर्ण बहुमत और पूर्ण विश्वास की सरकार दीजिए, न टूटे ना वो मतलब कि जो 18 महीने में जो टूट गया उनका धाड़ा, और जिस तरह से उसका भी जिक्र है।
बिल्कुल पार्टी कहेगी कि हमारी नागरिक, क्योंकि आप कोई को नहीं संभाल पाए। लेकिन बात उनका इस पे भी फोकस है कि अगर जो सरकार बने आने जाने वाले टाइम तो वो पूर्णतः उनके कंट्रोल में रहे, क्योंकि संगठन के रूप से अगर चाहें तो कांग्रेस को ये भी भय रहता है कि अगर कमजोर हुए तो फिर हमारे साथ वही घटना घट जाए। चलिए जवाब भी ले लेते हैं। कुंदन जी, क्या अब भी कांग्रेस को ये डर है कि अगर सरकार बन भी गई तो कुनबे में किसी तरह की टूट ना पड़ जाए, जैसा कि 3 साल पहले हुआ था? और साथ ही इस बात का भी जवाब दें कि प्रियंका गांधी के इस दौरे के साथ कितनी मजबूती कार्यकर्ताओं को मिली है? देखिए अमित जी, जो बिकाऊ थे वो जा चुके, जो बिकने वाले लोग थे जी, जो गद्दार थे वो जा चुके। अब मात्र टिकाऊ जो लोग हैं जी, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और टिकाऊ की गारंटी लेके ही बहुत सारे लोग कांग्रेस के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। एक बात जी, प्रियंका जी की जहां तक गारंटी की बात है तो प्रियंका, हमारा वचन पत्र तैयार हो रहा है और वचन पत्र की मुख्य 5 गारंटी जो है प्रियंका जी ने यहाँ पे दोहराई है जी। पहली 500 रुपए में हर परिवार को सिलेंडर, जो कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर दे रही है जी। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी कांग्रेस की सरकार हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू कर चुकी है जी। उसके 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली जी, जो हम पहले भी देते थे 15 महीने की सरकार में जी, प्रदेश की जनता ने देखा जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे मित्रों ने भी उसका लाभ लिया जी, आज भी ले रहे होंगे। तो वो फिर शुरू करेंगे वो योजना भारतीय जनता पार्टी ने अभी बंद कर दी थी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, 200 रुपए तक अगर वो यूनिट तक आएगा तो उसका हाफ बिल। ओल्ड पेंशन स्कीम भी मैंने बताई। किसानों की कर्ज माफी जी, वो भी सुनिश्चित करेंगे। पिछली बार भी कमलनाथ जी ने, माननीय कमलनाथ 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने विधानसभा के अंदर उसको कई बार स्वीकार भी किया, और इन लोगों के रिश्तेदारों के भी कर्जा माफ हुए जिसको ये हमेशा नकारते रहते हैं, और हमारे दस्तावेज सहित इनको दे चुके और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर भी स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द ये है, ये योजनाएं लेके जो माननीय कमलनाथ जी ये योजनाएं लेके आएंगे, और ये माननीय कमलनाथ जी की घोषणा नहीं है घोषणा वीर की तरह, ये माननीय कमलनाथ जी के वचन है। वचन पत्र के अंदर हम लोग लेके आ रहे हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए बहुत सारी प्रभावी योजनाएं आएंगी, कर्मचारियों के लिए बहुत सारी प्रभावी योजनाएं आएंगी, महिलाओं के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, ओबीसी के लिए, हर प्रकार के वर्ग के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करेगी माननीय कमलनाथ जी की सरकार। वो सब बातों को लेके वही सब हर चीज का समावेश कर वचन पत्र जो आ वो जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी आज तो बुरी तरीके से तिलमिलाई हुई है। आज उनको बहुत अच्छे से पता है, उनके सर्वे उनके खिलाफ जा चुके हैं। हर सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नया सर्वे आता है उसके अंदर 5 सीट और नीचे कम हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर 35-40 सीटें भी आ जाए तो बहुत हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर गुलरेज जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों तिलमिलाई है? कांग्रेस सवाल उठ रही है और कह रही है कि 40 सीटें आना भी इस बार मुश्किल है। हाँ, ये तो मूर्खता वाली बात है। आप भी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर कितनी स्ट्रांग है ये हर कोई जानता है, और 35-40 सीटें मतलब ये तो अपने आपकी हंसी उड़ाने वाली बात कर दी इन्होंने। खैर एनीवे, लेकिन आप ये देखिए ना कि कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है, और कल तो कमलनाथ जी ने भी एक बात बोली, 2 शब्द बोले, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी कहते हैं अपने आप को कि साहब मैं घोषणावीर नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं। तो आपकी औकात नहीं है घोषणावीर होने की, क्योंकि जो घोषणावीर है वो कर्मवीर भी है। तो जो घोषणा करता है उसको कर्मों से पूर्ण भी करता है, और मामा होने के लिए जिगरा चाहिए। आपके अंदर जिगरा भी नहीं है, आप केवल एक पूंजीवादी, एक व्यवसायी होने के अलावा कुछ भी नहीं हो मिस्टर कमलनाथ, ये फैक्ट है। आप एयर कंडीशन ऑफिस से कभी निकलते नहीं हो। और थोड़ा सा आप ये समझिए, ये वही ग्वालियर है जहां पर कल कमलनाथ जी मुंह चला रहे थे,
जहां पर 15 महीने में एक बार इन्होंने कदम नहीं रखा था जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये तो कमलनाथ की सच्चाई है। ठंडे कमरों, ठंडी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से नीचे कहीं हो सकते नहीं, जमीनी नेता कमलनाथ है नहीं। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रहे हैं। एक बार काट की हंडी चल गई, चढ़ गई थी तो ये मुख्यमंत्री बन गए थे। अब आप मानकर चलिए कि ये क्या, इनका बेटा भी कभी मुख्यमंत्री लाइफ में नहीं बन पाएगा। चलिए, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, जिस तरह से ग्वालियर का चुनाव किया, प्रियंका गांधी ने अपने इस रैली को संबोधित करने के लिए बड़े नेता तमाम पहुंचे, कितनी मजबूती कांग्रेस को ग्वालियर के इस कार्यक्रम से मिली होगी, और साथ ही क्या प्रियंका गांधी जिस ध्येय के साथ आई थी उसे वो पूरा कर पाई? एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी है, ऊर्जा का पर्याय है, नीचे तक कार्यकर्ता तक संदेश गया है जी। और पिछले विधानसभा में भी वहाँ पे अच्छी टक्कर दी थी कांग्रेस ने और अच्छा बहुमत प्राप्त किया था जी। और ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति, अभी हम लोग का आउटपुट जो देखते हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी हैं और काफी कुछ जैसे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी वही उसी क्षेत्र से आते हैं और उनका काफी वजन है। ये तो ठीक है कि राजनीति रूप में है, तो ये सिक्योरिटी तो होगी नहीं कि उनकी 30-40 सीटें आए, वो भी गलत है। और लेकिन ये भी गलत है कि वो वहाँ पे जीतेंगे नहीं है, क्योंकि प्रबल उनकी उम्मीदवारी है और कांग्रेस इस समय ऊर्जा का संचार हुआ है निश्चित रूप से प्रियंका जी के आने से, और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल बड़े नेताओं से प्रेरणा मिलती है और निश्चित रूप से कार्य तैयार होता है। और जनता का रुख तो देखिए, जनता तो बड़ी समझदार हो गई है, सबका लेना चाहती है, और वोट कब क्या देगी ये तो क्या अलग विषय है, ये तो जब चुनाव आएंगे जब ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अभी इंटरकम्पेंसी है और निश्चित रूप से बीजेपी के लिए अभी कठिन है। ऐसा नहीं है कि ये कह दिया जाए कि सरकार आ रही है, अगर सरकार नहीं होती तो इस तरह से निगम और कर्मचारियों और सारी योजनाओं की घोषणा चुनाव वर्ष में होना, तो ये अंदर उनको भी पता है और निश्चित रूप से उनके सर्वे से भी प्राप्त हुआ है। तो ये आने वाला समय और बताएगा। लेकिन हम इस से अगर विश्लेषण के रूप में कहें तो कांग्रेस को नीचे ग्रास रूट के कार्यकर्ता को निश्चित रूप से ऊर्जा मिली है, उसको नई विचार मिले हैं, नए पॉइंट मिले हैं जनता के जाने के लिए। अब बात यह है कि उसको मददगार में किस तरह से परिवर्तित करते हैं ये नहीं, लेकिन हाँ टेम्पो हाई है और कांग्रेस का, और निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आगे निश्चित रूप से ऐसी सभाएं होंगी राष्ट्रीय नेताओं से और उनसे उनको ऊर्जा और संदेश और विचार मिलते रहेंगे। जी, डॉक्टर गुलरेज जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी की बात से कि इस बार कांग्रेस की जो जमीनी स्तर पर स्थिति है वो थोड़ी सी अच्छी पहले से नजर आ रही है, और बीजेपी के लिए इस बार जो डगर है वो उतनी आसान नहीं होगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, हो सकता है कि आदरणीय भाई साहब का अपना खुद का एनालिसिस होगा, लेकिन मैं भी ग्राउंड पे राजनीति करता हूँ और मुझे ये लगता है कि जो ये 15 महीने का कालखंड देखा था कमलनाथ जी का, कोई घोषणाएं, कोई विजन नहीं होना, प्रदेश में गड्ढे होना शुरू हो गए थे, बिजली रोज जाने लग गई थी। तो जनता समझ गई है कि मध्य प्रदेश में यदि कोई विकास कर सकता है तो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। निश्चिंत रहे, हमारे मुख्यमंत्री का जिस तरह से जनसामान्य से कनेक्ट है, जिस प्रकार की जन सरोकार की उनकी योजनाएं हैं, और पार्टी का ग्राउंड लेवल पर जो पेनिट्रेशन है संगठन का, कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे लगता है कि 2/3 मेजोरिटी बड़ी आसानी से आएगी और 51% शेयर रहेगा वोट का। ठीक है, कुंदन जी जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बिल्कुल जी मुंगेरी लाल, तो मैं इनकी पार्टी को और इनके लोगों को कहूंगा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, अब ये सपने देखना बंद कर दें। मध्य प्रदेश की जनता इन्हें धूल चटाने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। आज मध्य प्रदेश के अंदर हालात क्या हैं अमित जी? आज घपले में, घोटाले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। आज भ्रष्टाचार हावी है मध्य प्रदेश के अंदर। पटवारी परीक्षाओं के परिणाम अभी हमने देखे, महाकाल लोक के अंदर घोटाला हो गया, भगवान को नहीं छोड़ा इन्होंने। वल्लभ भवन के अंदर जो महत्वपूर्ण फाइलें थी, जिनकी जांच होनी चाहिए थी, 20,000 फाइलें रातों रात वहां पे मतलब जो है आग लग जाती है उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परेशान है। आपने विलास करना चालू कर दिया। की बात है, ये क्या है? आपने ये लोग इस प्रकार के काम करते थे, इनके समय न क्लाउड करते थे, ये क्लाउड कंप्यूटिंग करते थे, न कंप्यूटिंग करते थे, न सर्वर मॉनिटरिंग करते थे। ये सोचते समय सही करेंगे। मध्य प्रदेश की एक फाइल ऐसी नहीं है जो क्लाउड में नहीं है। कैसी बात कर रहे हो यार? अपने घोटाले की बात आई तो विलास करने लगे।
आप विलाप करने लगे, रफले घोटाले की बात आई तो आपकी पोल खुलने लगी तो विलाप कर रहे हो आप। आज मध्य प्रदेश की आप मुझे बताइए कि जब सारी फाइलें क्लाउड में हैं, आप थोड़ा सा मुझे माफ करना, थोड़ा आप पुरानी जनरेशन के हैं, आजकल सब चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग में होती है, सारी फाइलें क्लाउड में है मध्य प्रदेश की। जिक्र यहाँ भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलती है और सरकार के लिए क्या इस बार जो राह है चंबल की वो आसान हो पाती है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और घात और प्रतिघात का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। मैं मिट्टी से बना हूं, मुझे माटी का कर्ज चुकाना है। कुछ सपने सच हो रहे हैं, कुछ को सच बनाना है। कुछ वादे थे निभा दिए मैंने, कुछ और है जिन्हें निभाना है। युवा है जो साथ साथ चलते हैं, मुझे इनका भी साथ निभाना है। तरुणाई में जोश है, वे बदल सकते हैं अपनी तकदीर, संवार सकते हैं राज्य की तस्वीर। अपने बल पर युवा गढ़ सकते हैं प्रदेश, अपने बल पर बना सकते हैं उन्नत देश। मुझे उनके साथ चलना है, उनसे कुछ कहना सुनना है। जमाना बदल रहा है, उनके नजरिए से देखना है। कहने को है बहुत सी बात, आ रहा हूं करने भेंट मुलाकात।